मेरा तबादला कृष्णापुर नाम के एक गांव में हुआ था। मेरी नियुक्ति वहां के पोस्ट ऑफिस के प्रमुख के रूप में हुआ था। तबादला पत्र मिलते साथ ही मैं कृष्णापुर के लिए निकल गया। मेरी शाम की 3 बजे की ट्रेन थी। मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। मैं तुरंत उस पर चढ़ गया। थोड़ी देर में गाड़ी चलने लगी। करीब 3 घंटे बाद मैं रजतगढ़ स्टेशन पहुँच गया। वहीं से कृष्णापुर के लिए रिक्शा आदि जाती है। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और एक रिक्शा लेकर कृष्णापुर की तरफ निकल गया। करीब आधे घंटे बाद हम कृष्णापुर पहुंच गए। मैं जैसे ही पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा वह एक छोटा सा ऑफिस है। मुश्किल से 2 कमरों का था वह। मैं अंदर गया तो मेरा सहायक मेरा इंतज़ार कर रहा था। आइए सर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। सर, मेरा नाम गोपाल है और मैं यहाँ का कर्मचारी हूँ। फिर गोपाल ने मुझे एक फ़ाइल दिखाते हुए कहा, सर, यह फ़ाइल हेड ऑफिस में कल सुबह 8 बजे तक पहुंचाना है। इस पर मैंने उससे पूछा, तो फिर अभी तक आपने इसे क्यों नहीं पहुंचाया? उसने बताया कि उस फाइल में मेरी साइन की ज़रूरत है। फिर मैंने गोपाल से हेड ऑफिस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव से हेड ऑफिस पहुंचने में करीब 9 से 10 घंटे लगेंगे। मैं थोड़ा चिंतित हो गया क्योंकि रात के 8:30 बज चुके थे और हमें फाइल सुबह 8 बजे पहुंचानी थी और हेड ऑफिस पहुंचने में 8 से 9 घंटे लगेंगे। कैसे होगा यह सब? फिर मैंने निर्णय लिया कि आज रात को ही हेड ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। मैंने गोपाल से वहां कैसा जाए इस बारे में बात की। उसने बताया कि रात के 8 बजे एक बस जाती है और अब 8:30 बज गए थे, मतलब बस से जाना तो संभव नहीं। तो मैंने गोपाल को एक गाड़ी किराया लेने को कहा। उसने बताया इतनी रात को कोई भी उस तरफ नहीं जाएगा। उसने बताया कि उसके मामा जी के पास एक गाड़ी है पर ड्राइवर नहीं है। अगर ड्राइवर मिल जाए तो हम गाड़ी ले जा सकते हैं। खुशकिस्मती से मैं ड्राइविंग चाहता था तो मैंने गोपाल को अपनी मामा की गाड़ी लेने को कहा और गोपाल मान गया। फिर हमने गोपाल के घर में रात का खाना खाया और करीब 9 बजे हेड ऑफिस के लिए निकल गए। हम दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत सुनसान था और हम थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। करीब 5 घंटे का रास्ता तय हुआ था। अचानक ऐसा लगा मानो कोई हमारी गाड़ी से टकरा गया हो। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी। हम दोनों गाड़ी से उतरे और चारों तरफ देखने लगे। वहाँ बहुत अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी से अच्छी तरह देखा पर वहाँ कोई नज़र नहीं आया। हम दोनों दोबारा गाड़ी में बैठ गए और मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हम दोनों थोड़ा चिंतित हो गए क्योंकि रास्ता एकदम सुनसान था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। मैंने दोबारा कोशिश की पर गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तभी अचानक हमारी गाड़ी के दरवाजे को कोई बाहर से थपथपाने लगा। हम चौंक गए। बाहर देखा तो एक व्यक्ति हमारे गाड़ी के बाहर खड़ा था। हमें बड़ा अजीब लगा क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आसपास बहुत अच्छी तरह से देखा था और दूर दूर तक कोई नहीं था, पर यह इंसान आया तो कहाँ से आया? मैं और गोपाल एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोचने लगे। फिर कुछ सोचकर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वह व्यक्ति बोल उठा, भाई साहब, आप लोग क्या शहर की तरफ जा रहे हो? हमारी थोड़ी मदद कर दोगे? मुझे भी शहर जाना है, ज़रा मुझे भी शहर छोड़ दोगे? तभी गोपाल उस व्यक्ति से पूछ बैठा, हमने तो थोड़ी देर पहले यहाँ का चप्पा चप्पा देखा था पर आप तो हमें कहीं नजर नहीं आए, आप कहाँ थे? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, दरअसल मैं शहर जा रहा था और पिछले मोड़ में एक शॉर्टकट है, मैं वहीं से आ रहा था। बीच में मेरी गाड़ी खराब हो गई तो करीब आधे घंटे चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। फिर हमारी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं ले रही है। मैंने उसे बताया, धक्का मार के देखते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए आपकी गाड़ी। उसने कहा। मैं तुरंत मान गया। गोपाल और उस व्यक्ति ने गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी सच में स्टार्ट हो गई। अब क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? उस व्यक्ति ने पूछा। मैंने हामी भरते हुए उसे पीछे बैठने को कहा और पीछे बैठ गया और हम आगे बढ़ने लगे। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हो? मेरा नाम मोहन है और मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने अभी अपने गाड़ी से कुचला था। यह सुनते ही हम दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखने लगे। हमने जो देखा उससे हमारे होश उड़ गए।
उस व्यक्ति के सर से खून निकल रहा था और उसकी दोनों आंखों से मानो खून उबल रहा था। तभी उस व्यक्ति ने एक खौफनाक स्वर में कहा, तुम दोनों को भी मरना होगा। हम दोनों के शरीर ठंडे पड़ गए। मैंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की पर गाड़ी रुक नहीं रही थी। तभी वह दोबारा बोलने लगा, कोशिश करना बेकार है, तुम दोनों को मरना तो तय है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो। और हमने तो आपको देखा ही नहीं, हम आपको कैसे कुचल सकते हैं? मैंने डरते हुए कहा। उसने पीछे से गोपाल की गर्दन पकड़ ली। मरना होगा, सबको मरना होगा, वह जोर जोर से बोलने लगा। मैंने गोपाल को बचाने की कोशिश की पर वह उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक उसने गोपाल को छोड़ दिया और वह चिल्लाने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे गले की लॉकेट की तरह देखकर वह चिल्ला रहा था। वह शिव जी का लॉकेट था। मैंने तुरंत लॉकेट को गले से उतारा और गोपाल को दिया। गोपाल ने तुरंत लॉकेट को उसके सामने रख दिया। लॉकेट को सामने देखते ही वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कूद गया। हमने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी को तेज़ी से दौड़ाने लगे। सुबह के करीब 7 बजे हम शहर पहुंच गए। हमारी हालत बहुत ख़राब थी। हम दोनों बहुत ही डरे हुए थे, फिर भी हम अंदर ही अंदर खुश थे क्योंकि हम बच गए थे।